आइए अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का रेशियो और रेशियो के साथ वैल्यू। जैसे हम साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, तो लेकिन थीटा के जगह पर जैसे 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, या कोई पूछ दे कि साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा। आइए हम उसी वैल्यू को ज्ञात करने चल रहे हैं, निकालने चल रहे हैं कि हम साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे और कैसे याद करेंगे। यह सब तरीका हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, बने रहिए। आइए हम देखते हैं उस रेशियो को और उसके वैल्यू को। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। हम जानते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। आइए हम इसके मान को यानी वैल्यू को ज्ञात करते हैं। वैल्यू हम वैल्यू समझ रहे हैं, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे होता है ना। अगर कोई पूछ भी दिया तो बताना पड़ेगा ना। तो आइए हम इसको वैल्यू को ज्ञात करते हैं। सबसे हमारा होगा 0 डिग्री, उसके बाद से होगा 30 डिग्री, उसके बाद से होगा 45 डिग्री, उसके बाद से होगा 60 डिग्री, उसके बाद से होगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा लास्ट होगा, यानी अधिकतम 90 डिग्री मानी जा सकता है आगे, लेकिन अधिकतम 90 डिग्री तक हम याद रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको मतलब साइन का मान निकालने का एक तरीका होता है। जैसे साइन हमको 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका एक तरीका होता है, एक रूल होता है। जैसे आइए हम उस रूल को लिखते हैं। जैसे रूट अंडर 1/4, ठीक है, नहीं रूट अंडर 0/4, वैसा ही रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 और रूट अंडर 4/4। हम सब लोग जानते हैं कि अगर रूट के अंदर एक रहता है, अगर रूट के अंदर एक रहता है तो ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप रूट के अंदर अगर एक हो, अगर रूट के अंदर एक हो तो उसको आप रूट अंडर 1 × 1 लिख सकते हैं। हम जानते हैं रूट के अंदर दो गो संख्या एक ही बार आया हो, जैसे एक संख्या 2 बार आया, सॉरी एक संख्या 2 बार आया हो, तो वो संख्या रूट से बाहर हो जाती है। तो ये संख्या रूट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा कि नहीं, बाहर हो जाएगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं। 0 जैसे है लिखा है रूट अंडर 0/4, तो आप 0 में कुछ भी जोड़िए घटाइए तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर उससे गुना कीजिएगा, अगर भाग दीजिएगा, तो वह सब जितना भी संख्या रहेगा ना उसको 0 कर देगा, यानी 0 कर देगा। तो मतलब उससे प्रेम से रहिए, तो जोड़िए घटाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुना जैसे ही झगड़ा वगड़ा कीजिएगा तो सबको 0 कर देगा। तो हमारा साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। और हमको निकालना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसी से निकलेगा, इसी से 30 डिग्री से निकालते हैं। 30 डिग्री कहता है कि 30 डिग्री में कहता है 1/4, यानी यहाँ पे देखा जाए तो रूट अंडर 1/4 है, तो एक जो है ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। कैसे हम एक का रूल बताए हैं यहाँ पे कि अगर रूट के अंदर एक हो तो वह रूट को हम उस एक को 1 × 1 लिख सकते हैं। अगर ये भी जानते हैं हम, अगर रूट के अंदर एक संख्या 2 बार आया हो तो वो संख्या बाहर निकल जाती है, तो हमारा 1 निकल के बाहर और ये भी निकल जाएगा। 2 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, यानी 2 दूना 4, तो हमारा ये आया 1/2, तो हमारा 30 डिग्री का मान आया 1/2। अब हम 45 डिग्री के निकालेंगे। 45 डिग्री में दिया है रूट अंडर 2/4, तो 2/4 दिया है, देखिए यहाँ पे 2 या कम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा कि नहीं, तो रूट के अंदर आया 1/2। अब तो हमारा 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 बाहर निकलेगा नहीं, तो हमारा 2 अंदर रहेगा, तो 1/√2। हमारा 45 डिग्री का मान आया 1/√2। ये मत समझिएगा, ये सब जो मान आ रहा है ना यह नीचे आ रहा है, देख रहे हैं नीचे आ रहा है, वही वाला तो हम निकाल रहे हैं। और हमारा साइन 60 डिग्री का निकालना है, तो हमारा साइन 60 डिग्री का है इतना, रूट के अंदर 3/4। अब यहाँ पे देखिए रूट 3 है तो ये निकलेगा नहीं, रूट का रूटे रहेगा, लेकिन है 4 निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, यानी √3/2 आया। हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया √3/2। और हमारा आया
साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री में लिखा है 4/4, तो 4 एकम 4 कट गया कि नहीं, तो रूट के अंदर एक आया, और एक अगर रूट के अंदर हो तो वह बाहर निकल जाता है। कैसे, हमें बता दिए यहाँ पर। तो एक है, तो एक बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे। अब हम देखते हैं कॉस थीटा का, यानी कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा जो होता है ना, इसी के उल्टा होता है। जैसे हम लिखे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर 1√3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। इससे ये पलट जाएगा, मतलब ये इधर से, हम इधर से लिखे हैं 0 1/2 1/√3 2/√3 1, तो ये अब कॉस में इधर से लिखा जाएगा, मतलब पलट जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, हई बत्ती हम यहाँ लिख देंगे 1 हो जाएगा, और फिर इसको यहाँ लिख देंगे। मतलब जो बात हम इधर से शुरू किए थे, तो हम कॉस में इधर से शुरू कर देंगे। तो इधर से शुरू कीजिए, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कॉस 35 डिग्री का मान √3/2। और फिर अब बताइए, इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, भाई बीच में है तो यहीं पे ना आएगा। तो हमारा कॉस 45 डिग्री का मान भी होगा 1/√2। माने आप इधर से जाइए या इधर से जाइए, भाई बीच में है तो यही आएगा, बीच में, तो बीच में रहेगा। अब हम इधर से चल रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा हुआ था कॉस में 1, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 हुआ था, कॉस 45 कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, और कॉस 45 डिग्री 1/√2। उसके बाद है 1/2। हम लोग इधर से चल रहे हैं, उसके बाद है 0, इधर चल रहे हैं कि नहीं। मतलब हम लोग इसी बात को है, जो हम साइन थीटा का मान निकाले हैं, साइन का मान निकाले हैं, इसी बात को हम प्लॉट के लिख दिए हैं कॉस में। तो हमारे यहाँ हो गया कॉस का। अब हम निकालेंगे टेन का। टेन का कैसे निकालेंगे, टेन का निकालने का एक और फार्मूला, जैसे हमारा साइन कॉस निकल गया था, हमारा टेन भी निकल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा, हम ये रिलेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, सब कोई जानता है। आइए, अगर हमसे पूछता है टेन 0 डिग्री का वैल्यू, पूछता है यहाँ पे, अगर पूछता है टेन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हम साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बाटा कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री में हम साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री से भाग कर देंगे, तो हमारा टेन 0 डिग्री का मान निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1, तो 1 लिख देंगे। अब एक में 0 से भाग करेंगे तो 0 होगा, तो यानी हमारा टेन 0 डिग्री का मान आया 0, टेन 0 डिग्री का मान आया 0। वैसे ही सब निकालेंगे। जैसे हमको टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पे आइए, टेन 30 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। जैसे हमको निकालना है टेन 30 डिग्री का मान, तो देखिए यहाँ पे टेन 30 जो है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बाटा कॉस 30 डिग्री। तो हम साइन 30 डिग्री का मान निकाला है, टेन 30 डिग्री का मान निकाला है, तो टेन 30 डिग्री लिख देंगे, और साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, इसको नहीं देखना है, इसको तो बनाए हैं हम, है तरीका है बनाने का, साइन का मान का, साइन का मान का। अब हम साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो ऊपर लिख देंगे 1/2। अब बाटा कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, यानी √3/2। अब यहाँ पे देखिए करते 1/2, और ये पलट जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, √3 चला जाएगा नीचे, मतलब पलट जाएगा। है 2 से है 2 कैंसिल, यानी क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बटा √3। तो हमारा टेन 30 डिग्री का मान आया 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेन 30 डिग्री 1/√3। ऐसे ही सब बनाएंगे। अब हम लिख दे रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, इसके बाद आगे बना लीजिएगा। आइए हम इसके लिखते हैं, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, कॉट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। अब देखिए, हम बोले थे ना कि टेन उल्टा होता है कॉट का, तो देखिए टेन जो है इधर से चला है, इधर से चला है ना, 0 1/√3 1 और √3 इनफाइनाइट। तो हम कॉट में इधर से चल देंगे, कॉट में हम इधर से चल देंगे, आइए हम इधर से चल देंगे कॉट में। आइए हम कॉट में इधर से चलते हैं इनफाइनाइट, उसके बाद से √3, इधर से चले चाहे इधर से चला है, एक जो है बीचे में आएगा तो बीचे में रहेगा, उसके बाद से 1/√3, उसके बाद से 0। ये हमारा निकला कॉट का मान। और हमारा सेक का मान, सेक का आप सेक का मान होता है, सेक 0 डिग्री बराबर 1 होता है, सेक 30 डिग्री बराबर,
सेक 0 डिग्री बराबर 1 और सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 सेक 45 डिग्री बराबर 2 और सेक 60 डिग्री बराबर 2 सेक 90 डिग्री इनफाइनाइट। अब देखिए सेक जो है, अब सेक को जैसे सेक दे दिया है इस पड़े और हम कौशेक को देखिए कौशेक का निकालना होगा तो हम इसी को पलट देंगे। तो इसी को पलटते हैं इनफाइनाइट यानी साइन 0 डिग्री बराबर इनफाइनाइट और साइन 30 डिग्री बराबर 2 और साइन 45 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री बराबर 2/√3 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब देखिए हमारा चार्ट बन के तैयार हो गया। एक बार फिर से इसको पढ़ के बता दे रहे हैं। साइन 0 डिग्री बराबर 0 साइन 30 डिग्री बराबर 1/√2 साइन 45 1/√2 साइन 60 डिग्री बराबर 3/√2 साइन 90 डिग्री बराबर 1 एंड कॉस 0 डिग्री बराबर 1 कॉस 30 डिग्री बराबर 2/√3 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 कॉस 90 डिग्री बराबर 1 tan 0 डिग्री बराबर 0 tan 0 डिग्री बराबर 0 tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 tan 45 1 और tan 60 डिग्री बराबर √3 और tan 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट cot 0 डिग्री बराबर इनफाइनाइट cot 30 डिग्री बराबर √3 cot 45 1 cot 60 डिग्री 1/√3 cot 60 डिग्री बराबर 1/√3 और cot सॉरी यहाँ पे रहेगा √3, यहाँ पे √3 रहेगा cot 60 डिग्री बराबर √3। मैंने हम इसको पलट दिए थे तो ध्यान में नहीं आएगा इसीलिए लिख दिए हैं। जैसे tan का होता है वैसे 0 या 1/√3 1 और √3 और इनफाइनाइट। तो हम कॉट को इसी बात को हम इसमें सीधा लिखा गया, हम इसी बात को उल्टा लिख दिए हैं कॉट में। तो सबसे पहले आ गया है हमारा इनफाइनाइट, उसके बाद से आ गया √3, उसके बाद से 1 और उसके बाद से 1/√3, उसके बाद से 0। अब सेक 0 डिग्री बराबर 1 सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 सेक 45 डिग्री बराबर √2 सेक 60 डिग्री बराबर 2 सेक 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट कोसेक 0 डिग्री बराबर इनफाइनाइट कोसेक 30 डिग्री बराबर 2 कोसेक 45 डिग्री बराबर 2 कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 कोसेक 90 डिग्री बराबर 1। ये हमारा चार्ट बन के तैयार होगा। इसको हमेशा याद रखना है तभी जाके आगे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे चतुर्थांश यानी त्रिकोणमिति का फर्स्ट चतुर्थांश में क्या है, माने त्रिकोणमिति में हर चारों चतुर्थांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे लोग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टेप अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।